Hello everyone, how's it going? I hope everything is going great and I'm Mona. Warm welcome to all of you in my YouTube channel English with Villager Mona. So friends, in today's videos I'm gonna talk about conjunctions. आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कंजंक्शंस। कंजंक्शंस का मीन्स होता है हिंदी में संयोजन। तो फ्रेंड्स, छोटे छोटे सेंटेंसेस को कैसे बड़ा किया जाता है, दो सेंटेंसेस को कैसे जोड़ के एक सेंटेंस बनाया जाता है, वो करते हैं हम कंजंक्शंस के माध्यम से। फ्रेंड्स, अगर आप इस कोर्स की प्रीवियस वीडियो यानी कि जो 25 वीडियोज़ हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में इंग्लिश स्पोकन कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है इंग्लिश स्पोकन कोर्स के नाम से, आप वहां जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 26 एंड डे 26। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में कंजंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से सेंटेंस को हम जोड़ते हैं और ये कंजंक्शंस क्या होता है। फ्रेंड्स, कंजंक्शंस दो वर्ड से मिलकर बना होता है, को और जंक्शन। जंक्शन का भी तो आप समझते ही हैं, जंक्शन यानी कि जहाँ पर कोई चीज़ आकर जुड़ती हो, इसीलिए हम कंजंक्शंस को जॉइनिंग वर्ड्स और लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं। जो कंजंक्शंस होती हैं उनको जॉइनिंग वर्ड्स और लिंकिंग वर्ड्स भी कहा जाता है, यानी कि जोड़ने वाले वर्ड या लिंक करने वाले वर्ड। तो फ्रेंड्स, इसको समझने से पहले हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं उन्हें देख लेते हैं। दे आर रिच, दे आर नॉट हैप्पी। वे अमीर हैं, वे खुश नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये दो स्मॉल सेंटेंसेस हैं और इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को कैसे लॉन्ग सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं। दे आर रिच बट दे आर नॉट हैप्पी। तो जैसे ही हमने यहाँ पर बट को ऐड किया तो ये आपके जो दो छोटे छोटे सेंटेंस थे वो लॉन्ग सेंटेंसेस में, एक लॉन्ग सेंटेंसेस में चेंज हो जाते हैं सिर्फ इस वट की वजह से। तो ये आपका वट क्या है? कंजंक्शंस। तो फ्रेंड्स, दे आर रिच बट दे आर नॉट हैप्पी। वे अमीर हैं लेकिन वे खुश नहीं हैं। तो इस तरीके से छोटे सेंटेंसेस को हम कंजंक्शंस की हेल्प से बड़े सेंटेंस में यानी कि लॉन्ग सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम इल। अगर आप इस तरीके से किसी के सामने अपनी बात को एक्सप्रेस करोगे, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम इल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, तो ये ना तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और ना ही इम्प्रेसिव। हाँ, अगर हम इसमें कंजंक्शंस ऐड कर दें, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज आई एम इल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो यहाँ आपने आपका रीजन देके बिकॉज वर्ड का यूज करके बता दिया। तो इससे बिकॉज से क्या हुआ, ये दोनों सेंटेंस थे वो एक लॉन्ग सेंटेंस में चेंज हो गए और काफ़ी इफेक्टिव और इम्प्रेसिव भी सेंटेंस बन गया। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज आई एम इल। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, राम इज माई फ्रेंड, माधव इज माई फ्रेंड। आपके दो फ्रेंड हैं और आप दोनों के बारे में बताएंगे तो क्या आप दो बार बोलेंगे राम इज माई फ्रेंड, माधव इज माई फ्रेंड? अच्छा है कि आप दोनों को एक बार में बता दो। किसकी हेल्प से बताएंगे आप? कंजंक्शंस की हेल्प से। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस होगा राम एंड माधव आर माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एंड ने राम और माधव को दोनों को एक साथ कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, यानी दो वर्ड्स को जोड़ दिया। कंजंक्शंस दो वर्ड्स, दो फ्रेज, दो सेंटेंस सबको जोड़ने का काम करते हैं। राम एंड माधव आर माई फ्रेंड्स। अब ये सेंटेंस आपका मीनिंगफुल भी हो गया और इफेक्टिव भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यू आर गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। एक बात कहनी है हमें और हम तीन सेंटेंस बोलकर एक ही बात को बताना है। यू आर गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। क्या हम इन तीनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में बोलकर नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। उसको हम बता सकते हैं कंजंक्शंस की हेल्प से। सो फ्रेंड्स, कैसे ऐड करेंगे? अगर आप देखें यहाँ पर यू, ही, आई, आप कैसे जोड़ते हैं आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी कहीं इस तरीके से वर्ड्स आते हैं और हमें उन्हें जोड़ना होता है तो हम हमेशा थर्ड पर्सन को पहले रखते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है ही हमारा थर्ड पर्सन है। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में काफ़ी एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके देख सकते हैं। और हमारा यू है सेकंड पर्सन, तो यू हमारा सेकंड पर्सन है। उसके बाद हम लेते हैं सेकंड पर्सन को और फर्स्ट पर्सन हम खुद होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन को हमेशा हम लास्ट में रखते हैं। ही, यू एंड आई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीन लोग हैं, ही, यू एंड आई, थ्री पर्सन है, थ्री पीपल हो गए हैं। तो यहाँ पर हम आर का यूज करेंगे क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म का काम कर रहा है। ही, यू एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को, तीन सेंटेंस थे, हमने उसको एक सेंटेंस में बनाकर बोला ही, यू एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। तो इस यहाँ पर जो एंड था उसने हमारा किसका काम किया? कंजंक्शंस का, और तीन छोटे छोटे सेंटेंस को एक बड़े सेंटेंस में चेंज कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से कंजंक्शंस करती हैं काम। छोटे छोटे सेंटेंस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को जोड़कर वो एक नया बड़ा सेंटेंस बना देती हैं। सो फ्रेंड्स, इस कंजंक्शंस के बारे में और जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि कंजंक्शन होता क्या है। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड फ्रेज दैट जॉइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। जो कंजंक्शन होता है एक ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को और दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ता है। इसीलिए हम कंजंक्शन को जॉइनिंग वर्ड या लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं।
ज्वाइनिंग वर्ड या इसको लिंकिंग वर्ड भी कहा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बट, एंड, और, बिकॉज, सो, सिंस, अनटिल, इफ, एल्स, नॉट ओनली, व्हाट ऑल्सो, नीदर, नॉर, एज वेल, एंड आपका एज, इफ, एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स अब हम वन बाय वन करके सारे कंजंक्शंस को डिटेल में समझेंगे। सो फर्स्ट है एंड। एंड का मीन्स होता है और ओ आर, और का मीन्स होता है या। तो जब भी हमें और के सेंस में बात करनी है, कोई दो वर्ड या दो सेंटेंस हम जोड़ रहे हैं जिसमें और का सेंस आ रहा है, तब हम एंड का यूज करेंगे। जैसे कि अमन एंड विनीत आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमें बोलना है हिंदी में अमन और विनीत अच्छे दोस्त हैं, तो अमन एंड विनीत आर गुड फ्रेंड। तुम और मैं आगरा गए थे, यू एंड आई वेंट टू आगरा। इस तरीके से हम एंड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है और का मीन्स होता है या। डू यू वांट बनाना और एप्पल। आपको बनाना चाहिए या एप्पल, आपको सेब चाहिए या एप्पल। जब यहाँ बात आती है ऑप्शन की, चुनने की, चूज करने की, तब हम वहाँ पे और का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बट का मीन्स होता है लेकिन, पर, परंतु। तीनों का एक ही सेंस होता है, लेकिन, पर, परंतु। और बट का दूसरा मीन्स होता है के बजाय, के अलावा या सिवाय। और तीसरा मीन्स होता है बल्कि। इन तीनों के सेंस में ये बट का यूज होता है। तो हम सेंटेंस देखते हैं। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो यहाँ पर हमने लेकिन के लिए किसका यूज किया, बट का। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। नेक्स्ट है ये आपका लेकिन, पर, परंतु। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वह गरीब है परंतु ईमानदार है। वह गरीब है पर ईमानदार है। शी कैन बाय अ मोबाइल बट नॉट लैपटॉप। वह मोबाइल खरीद सकती है लैपटॉप के अलावा। वह मोबाइल खरीद सकती है लैपटॉप के अलावा, या लैपटॉप के बजाय, या लैपटॉप के सिवाय। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, वह मोबाइल खरीद सकती है लैपटॉप के अलावा। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो यहाँ बट नॉट की जगह एक्सेप्ट का भी यूज कर सकते हैं। एक्सेप्ट का मीन्स भी होता है के अलावा या के सिवाय। तो सी कैन बाय अ मोबाइल एक्सेप्ट लैपटॉप। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और आप बट नॉट का यूज करके भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई कैन ईट एनीथिंग। मैं सब कुछ खा सकती हूँ बट नॉट बर्गर। बर्गर के अलावा या बर्गर के सिवाय। मैं बर्गर के सिवाय सब कुछ खा सकती हूँ, मैं बर्गर के बजाय सब कुछ खा सकती हूँ, मैं बर्गर के अलावा सब कुछ खा सकती हूँ। तो आई कैन ईट एनीथिंग बट नॉट बर्गर। बट नॉट की जगह आप एक्सेप्ट का यूज करना चाहें तो एक्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल। तो यहाँ पर जो बट का यूज हुआ है वो हुआ है बल्कि के सेंस में। ये पेन नहीं है बल्कि पेंसिल है। ये पेन नहीं है बल्कि एक पेंसिल है। नेक्स्ट है विकज। विकज का मीन्स होता है फ्रेंड्स क्योंकि। विकज तो इतना अच्छा वर्ड है कि हमें छोटे से ही सिखा दिया जाता है। विकज तुमने ये काम क्यों नहीं किया, विकज में ये कर रहा था, विकज में वो कर रहा था। तो विकज कंजंक्शंस बहुत ही अच्छा वर्ड है जिसे हम बचपन से ही सीख जाते हैं। विकज का मीन्स होता है क्योंकि। आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज अनवेल। इनमें दो सेंटेंस ऐड होकर एक लॉन्ग सेंटेंसेस बनाया गया है। अगर इनको सेंटेंस को अलग किया जाए तो क्या होगा, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई वॉज अनवेल। तो जब हमने सेंटेंस को जोड़ा रीजन बताते हुए, आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज अनवेल। मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। आई डिड नॉट को आप डिडंट या डिडंट भी बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में। तो बिकॉज का फ्रेंड्स ऐसे यूज हो गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज अनवेल। नेक्स्ट है एज। एज का मीन्स भी फ्रेंड्स होता है क्योंकि। वैसे एज के और भी यूज है। कंजंक्शन में आपका क्योंकि के फॉर्म में यूज होता है एज, क्योंकि के सेंस में। आई डिड नॉट गो टू स्कूल एज आई वॉज अनवेल। मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। मैंने यहाँ सेम सेंटेंस इसलिए लिखा हुआ है कि क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप यहाँ अगर आप बिकॉज लिख रहे हैं तो बिकॉज की जगह आप इस सेंटेंस को एज लिखकर भी बना सकते हैं। दोनों का सेम सेंस होता है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल एज आई वॉज अनवेल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फॉर। फॉर का मीन्स होता है क्योंकि। फॉर का मीन्स के लिए भी होता है, फॉर का मीन्स से भी होता है, लेकिन यहाँ कंजंक्शन में हम क्योंकि के सेंस में यूज करेंगे। आई डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर आई वॉज अनवेल। ये भी आपका जैसे हमने बिकॉज का यूज किया, एज का यूज किया, वैसे ही हम फॉर का यूज करते हैं। लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है कि जब भी हम फॉर लिखते हैं तो फॉर से पहले आने वाले क्लॉज में हम कॉमा लगाते हैं। आने वाले क्लॉज में हम क्या लगाते हैं, कॉमा। उसके बाद ही हम फॉर लिख सकते हैं। रिटन में तो ये दिखाई देता है लेकिन बोलते समय महसूस नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा सिंस। सिंस का मीन्स होता है चूंकि। ये भी बिल्कुल क्योंकि के जैसे ही सेंस में यूज किया जाता है। हिंदी वाक्यों में चूंकि को हमेशा आगे लिखा जाता है। इसी तरीके से इंग्लिश में चूंकि की जो वर्ड्स होता है सिंस, उसको हमेशा सेंटेंस में आगे लिखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिंस आई वॉज अनवेल,
चूंकि मैं बीमार था, आई डिडंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। और आप देख सकते हैं इन तीनों सेंटेंसेस में बिकॉज, एज, फॉर, इनमें जो वर्ड्स हैं आपके बिकॉज, एज, फॉर, इनको सेंटेंस के मिडिल में रखा गया है। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आप एज और फॉर से सेंटेंस बनाएंगे तो इन दोनों को तो हम सेंटेंस के बिगिनिंग में रखकर भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि एज आई वॉज अनवेल आई डिडंट गो टू स्कूल, एज आई वॉज अनवेल आई डिडंट गो टू स्कूल, फॉर आई वॉज अनवेल आई डिडंट गो टू स्कूल। लेकिन फ्रेंड्स जो बिकॉज होता है, बिकॉज को हमेशा मिडिल में ही लिखा जाता है। आप ऐसे सेंटेंस नहीं बना सकते बिकॉज आई वॉज अनवेल, ऐसे सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एज। एज का अभी तो हमने यूज किया था रीजन देने के लिए, क्योंकि के सेंस में। अब हम एज का यूज करेंगे जैसा, के तौर पर या के नाते के सेंस में। जैसे कि एज यू से, जैसा आप कहो, तो यहाँ पर एज का सेंस किस लिए है, जैसा के सेंस में। आई डू एज यू से, मैं करता हूँ एज यू से, जैसा आप कहते हैं। नेक्स्ट है ही इज वर्किंग देयर एज अ ब्रांच मैनेजर, वह वहां पे काम कर रहा है एज अ ब्रांच मैनेजर। तो आप कह सकते हैं के तौर पर, ब्रांच मैनेजर के तौर पर वह वहां काम कर रहा है। तो यहाँ पर एज का यूज आपका किस लिए हो गया, के तौर पर। नेक्स्ट है एज अ स्टूडेंट। अब आप यहाँ देख सकते हैं एज अ स्टूडेंट, यहाँ पर एज अ का मीन्स हो रहा है के नाते, स्टूडेंट होने के नाते। इसी तरीके से हो सकता है बीइंग अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट होने के नाते, बीइंग का यूज भी होने के नाते में किया जाता है। एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी होने के नाते या विद्यार्थी के नाते, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। इस तरीके से हम एज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एज सून एज। एज सून एज का मीन्स होता है जैसे ही। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एज सून एज ही केम, जैसे ही वह आया, आई लेफ्ट, मैं निकल गया या मैं चला गया। एज सून एज ही केम, आई लेफ्ट। नेक्स्ट है एज सून एज यू कम, आई गेट रेडी, जैसे ही आप आओगे मैं रेडी हो जाऊंगी। तो इस तरीके से हम जैसे ही के सेंस के लिए हम एज सून एज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एज वेल एज। एज वेल एज का मीन्स होता है साथ ही साथ। तो जैसे कि हमें कोई भी दो वर्क बताने हैं साथ ही साथ के सेंस में, तो हम वहां पर एज वेल एज का यूज करेंगे। ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज ही इज अ नॉटी बॉय, यानी वह इंटेलिजेंट भी है साथ ही साथ नटखट भी है। तो ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, मोहन इज अ गुड पर्सन एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर ऑल्सो गुड पर्सन। मोहन एक अच्छा व्यक्ति है, अच्छा इंसान है, एज वेल एज उसके माता पिता, साथ ही साथ उसके माता पिता भी अच्छे इंसान हैं। तो इस तरीके से हम एज वेल एज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एज फार एज, जहां तक के सेंस में। जब भी हमें जहां तक के सेंस में बात करनी है, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मेरे परिवार का सवाल है, जहां तक मेरी बहन का सवाल है, तो जहां तक के सेंस में हम एज फार एज का यूज करते हैं। जहां तक मैं जानता हूं उसके 2 बच्चे हैं, एज फार एज आई नो ही हैज 2 किड्स। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। एज फार एज आई नो सी इज अ स्मार्ट गर्ल, जहां तक मैं जानता हूं वह एक अच्छी स्मार्ट लड़की है। एज फार एज। एज फार एज आई नो ही इज मैरिड, जहां तक मैं जानता हूं वह शादीशुदा है। एज फार एज आई नो ही इज मैरिड। तो जहां तक के सेंस में हम एज फार एज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न, जहां तक मेरी फैमिली का सवाल है, परिवार का सवाल है। अपार्ट फ्रॉम मदर एंड फादर, अपार्ट फ्रॉम मॉम एंड डैड, आई हैव 3 सिबलिंग्स, मेरे मम्मी पापा को छोड़कर हम 3 भाई बहन हैं। इस तरीके से हम एज फार एज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सो दैट। सो दैट का मीन्स होता है ताकि। सो दैट एक दूसरे सेंटेंस को एक रिजल्ट के तरीके से जुड़ा होता है कि ये काम करो ताकि ये काम हो जाए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यू शुड स्टडी रेगुलरली, आपको पढ़ाई रोज नियमित तौर पर करनी चाहिए, सो दैट यू पास द एग्जाम, ताकि आप एग्जाम पास कर लो। इस तरीके से हम सो दैट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ईदर और। ईदर और दोनों में से कोई एक, वर्क हो, नाउन हो, सब्जेक्ट हो, तो इस तरीके से जब चूज करने की बात आती है तो वहां पर हम ईदर और का या तो ये या तो या के सेंस में यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, सी विल ईदर कॉल यू और सेंड एन ईमेल, वो या तो आपको कॉल करेगी या ईमेल सेंड करेगी। तो जब या तो ये या तो या के सेंस में ईदर और का यूज करके हम सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट है ईदर मोहन और माधव, या तो मोहन या फिर माधव, या तो मोहन या माधव विल गो टू दिल्ली, दिल्ली जाएंगे। नेक्स्ट है ईदर यू आर रॉन्ग, या तो तुम गलत हो, और ही इज, या वो। इस तरीके से इन सेंटेंसेस में जो ईदर और का यूज है वो होता है। ईदर यू आर रॉन्ग और ही इज, यहाँ पर हम रॉन्ग लिख सकते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि यहाँ रॉन्ग होने की बात हो रही है तो हम सेम वर्ड्स, जरूरी नहीं है कि उनको हम लिख कर ही शो करें।
ईदर यू आर रॉन्ग और ही इज, या तो तुम गलत हो या वो। नेक्स्ट है नीदर नॉर। नीदर नॉर को नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, ना ये ना वो, दोनों में से कोई नहीं, ना तो ये ना तो वो, इस तरीके के सेंस में यूज किया जाता है। नीदर सी कैन डांस नॉर सी कैन सिंग, ना तो वह डांस कर सकती है और ना गा सकती है। नीदर सी कैन डांस, ना तो वह डांस कर सकती है, नॉर सी कैन सिंग, ना गा सकती है। नेक्स्ट है नीदर यू आर रॉन्ग, ना तो तुम गलत हो, नीदर यू आर रॉन्ग, ना तो तुम गलत हो, नॉर ही इज, ना वो, इस तरीके के सेंस में नीदर नॉर और ईदर और का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका सेंस होता है न केवल ये बल्कि वो भी, और दूसरा होता है यही नहीं वो भी। तो इस सेंस में हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो अ गुड सिंगर। वो एक टीचर ही नहीं बल्कि एक अच्छी सिंगर भी है, बल्कि एक अच्छी गायिका भी है। ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो अ जेनरस पर्सन। वह एक अमीर ही नहीं बल्कि एक उदार व्यक्ति भी है। तो यहाँ पर हम नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज करके ऐसे सेंस में इनको यूज करते हैं। कंजंक्शंस का इस तरीके से यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आप नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज करके और भी सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर ईदर और, जब भी हम इनको प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तब हमें ये अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट है अदरवाइज। अदरवाइज को मैक्सिमम लोग जानते ही हैं। अदरवाइज का मीन्स होता है अन्यथा, नहीं तो, वरना। तो इन तीनों के सेंस में अदरवाइज का यूज किया जाता है। हरी अप अदरवाइज द ट्रेन विल बी मिस्ड। जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी करो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। हरी अप अदरवाइज द ट्रेन विल बी मिस्ड। इस तरीके से हम अदरवाइज का यूज कर सकते हैं। वेदर और, वेदर और का मीन्स होता है चाहे या कि या। ये चाहे या के सेंस में और कि या के सेंस में यूज होता है। जैसे चाहे तुम जाओ या ना जाओ मैं तो जाऊंगा, चाहे तुम खेलो या ना खेलो मैं तो खेलूंगा। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम वेदर और का यूज करके सेंटेंस फॉर्म करते हैं। वेदर ही कम्स और नॉट आई विल गो। वह आए या ना आए, चाहे वो आए या ना आए, मैं जाऊंगा। इस तरीके के सेंटेंसेस में हम वेदर और का यूज करके सेंटेंसेस फॉर्म कर देते हैं। नेक्स्ट है वाई द टाइम। वाई द टाइम का मीन्स होता है जब तक। जब तक के सेंस में एज लॉन्ग एज, टिल द टाइम, इनका भी यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। बाय द टाइम ही केम आई हैड लेफ्ट। जब तक वो आया मैं चला गया था। बाय द टाइम ही केम आई हैड लेफ्ट, मैं चला गया था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम कंजंक्शंस का यूज करते हैं और कंजंक्शंस को जोड़कर अपने जो शॉर्ट सेंटेंसेस, स्मॉल सेंटेंसेस होते हैं, हम उन्हें लॉन्ग सेंटेंसेस में चेंज करते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ में उन्हें यूज करते हैं, कॉन्वर्सेशन को अपने को लॉन्ग करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप बहुत सारे जो भी कंजंक्शंस हैं इनसे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई ट्रूली होप कि आज की जो क्लास है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है फ्रेंड्स तो एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 लोगों को शेयर अवश्य करें। फ्रेंड्स आपका शेयर और आपका लाइक मुझे देता है मोटिवेशन। सो फ्रेंड्स वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।